बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किन्नौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि किन्नौर की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी आपके ट्राइबल का रिजर्वेशन पर डाका डालने जा रही है। ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है और साफ लिखा है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम आरक्षण वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों पर देंगे। और आपको जो ट्राइबल रिजर्वेशन है वो भौगोलिक आधार पर मिलता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो इसको ट्राइबल को रिजर्वेशन दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देना चाहती है। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? इनको आगे आने देना है क्या? मित्रों, इस बात को समझो। ये कांग्रेस पार्टी चाशनी में आपको चीनी में मीठा मीठा में मिलाकर आपको जहर देने का काम कर रही है और देश को जहर देने का काम कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कि आयुष्मान भारत में यहां बैठी बहनें हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, आपको अभी 5 लाख रुपए गरीब लोगों को मिल रहा है और हिम केयर में आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है। ये कांग्रेस की सरकार, ये विक्रमादित्य की सरकार, ये सुक्खू की सरकार, ये हिम केयर का भी 200 करोड़ रुपए नहीं दिया है डॉक्टरों का, अस्पतालों का, इसलिए बिजली का बिल भुगतान नहीं हो रहा है। खैर, इनका हिसाब तो मैं इस चुनाव के बाद लूंगा। इनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर महिला, हर बहन, हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी या जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, उनको किसी भी उम्र, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के, किसी भी आमदनी के, अमीर हो या गरीब, सबको प्रधानमंत्री जी की तरफ से 70 साल से ऊपर को हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, ये बदलता हिमाचल है कि नहीं है? ये बदलता रामपुर है कि नहीं है? ये बदलती ननखड़ी है कि नहीं है? ये बदलती तस्वीर है। पहले 10 साल पहले आप ही बोला करते थे, आप ही बोला करते थे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही रहेगा, ये हमारी किस्मत है, हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई नेता हमारी किस्मत नहीं बदलेगा। और मुझे याद है सब लोग बोला करते थे उस समय, भाई दाल रोटी तो कमा के खाई जाएगी। था कि नहीं था? ये समय था कि नहीं था? आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत अब कहने लगा है कि अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और विकसित भारत को ले जाएंगे। 10 साल पहले आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर, आप इलाके के नाम पर, आप पहाड़ और मैदान के नाम पर, आप सतलज के उस पार और इस पार के नाम पर वोट बांटा करते थे और वोट बटा करते थे। लेकिन मोदी जी ने विकासवाद का नारा दिया, विकासवाद का नारा दिया।
विकासवाद, हर एक दृष्टि से विकास होना चाहिए। और सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। 10 साल में जो अंतर आया है, आज सारा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, तीसरी बार।